बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम तहरा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। यहाँ डेफिनेशन गिवन है, characteristics and mentis of logarithm. Characteristics is the integral part of the logarithm. It tells us how big or small the number is. Characteristics एक इंटीग्रल पार्ट है, लोगार्थम का एक हिस्सा है और ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है। इसको साथ ही फाइंड करने के रूल भी गिवन है। फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1, जो नंबर एक से बड़ा है उसका करेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए नंबर और डिजिट टू बी लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। फॉर एग्जाम्पल, गाइस जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले उसमें से -1 कर देते हैं। इन लॉग 5 6 7 आपने देखा ये नंबर है 5 6 7। इसका पॉइंट कहाँ, पॉइंट एंड पे ही आएगा ओब्वियसली और 0 लग जाएगा। तो उसमें से ये जितने नंबर पॉइंट से पहले होंगे उनमें से ये 3 डिजिट है, 1 माइनस कर देना है तो देन हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। दूसरा तरीका, फाइंड द नंबर लेस देन 1। अगर 1 से छोटा कोई नंबर है वैसे वो पॉइंट में होगा तो पॉइंट वाले नंबर में क्या करना है, हमने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद माइनस लगाना है नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉग 0.0123 द करेक्टरिस्टिक्स इज, माइनस आपने बाहर लगाना है ब्रैकेट के और 1 आपने पॉइंट के बाद लगा देना है और साथ में +1 कर देना है तो ये -2 हो जाएंगे और जिसके ऊपर 2 के ऊपर भी छोटा सा माइनस का निशान शो होगा। इसके वैसे दो तरीके हैं। एक तरीका जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 2.2 में, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले जो गिवन नंबर होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद characteristics of the logarithm of number can also be found by expressing them in scientific notation। यानी characteristics को फाइंड करने का दो तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है, पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करेंगे और जो 10 की रेज पावर हमारे पास आई होगी वो ही उसका लोगारिथम का characteristics होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द characteristics ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले तो जो दोनों तरीके आपको पहले क्वेश्चन के करवा देती हूँ, जो इजी है वो वॉइसली इसमें हम यूज करेंगे। वैसे इसको पहले हमने नंबर को देखा, ये 5287 है। अगर हम अपने से पॉइंट लगाएं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसके बाद 0 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है, हमने इनको काउंट करना है कितने डिजिट्स हैं। ये मेरे पास 4 डिजिट है, इसमें से मैंने -1 करना है तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका जो हमने अभी बताया है कि इसको, इस नोटेशन को चेंज कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो हमें पता था हमारे पास ये 5287 है। हमने अपना पॉइंट 110 प्लेस के बिटवीन रखना है अपना पॉइंट। हमने अपना इशारिया लगा दिया है, उसके बाद हमने सारे डिजिट्स को काउंट कर लेना है। पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट हैं, 3, ठीक है। ये वाले पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है मेरे पास, यानी मेरा साइंटिफिक नोटेशन ये बनेगी 5.287 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3, ठीक है। तो ये जो मेरा 3 होगा ना, ये मेरा करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम एज, हमने इसको मूव करना है अपने पॉइंट को। हमें ये पॉइंट से पहले जो पार्ट है उसको चेक करना है। ये दो डिजिट्स हैं मेरे पास 1 एंड 2, तो मैंने 2 में से -1 कर दिया तो मेरे पास 1। मेरा करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है
1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 0.0567। तो इसका जो पीछे तरीका बताया गया है वो आपने इन पॉइंट के बाद पहले हमने माइनस लगाना है ब्रैकेट के बाहर, पॉइंट के बाद देखना है हमारे पास कितना डिजिट है। वो मेरे पास 1 है, यानी कि 0 कौन सा है, वो 1 है, तो इसमें हमने एक प्लस ऐड कर देना है। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। तो मेरा करेक्टरिस्टिक्स है -2, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर बात करें हम साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड की, तो हमें पता है हम क्या करते थे। अगर ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, हम अपना पॉइंट यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। हमने पॉइंट को यहाँ मूव किया है 5.67 10 की रेस पार। अब ये मेरी इस साइड पे मैंने डिजिट काउंट करने हैं 1 2, तो ये मेरे पास -2। तो आप दोनों तरीकों से देखें, जिस तरीके से मर्जी कर लें, तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स -2 ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 1 2 3 मेरे पास जो पार्ट है पॉइंट से पहले वो 3 डिजिट हैं, उसमें से मैंने -1 किया, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। मेरा करेक्टरिस्टिक्स 2 के इक्वल है। अगर मैं अपना 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, 0.000049, ठीक है। इसमें मेरे पास पॉइंट के बाद मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव में है, और पॉइंट के बाद 4 मेरे पास 0 हैं, और उसमें मैं +1 यानी एक 1 ऐड करेंगे हम, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -5। मेरा करेक्टरिस्टिक्स जो आ रहा है वो है -5। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, वन क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। इसको काउंट कर लेते हैं, ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट हम खुद से ही लगाएंगे ना यहाँ, तो पॉइंट से पहले 6 डिजिट हैं, 6 में से मैंने -1 किए, करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.3 का, फाइंड द लोगारिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं पार्ट्स में दिए गए हैं, इनका हमने लोगारिथम फाइंड करना है। देखते हैं लोगारिथम कैसे फाइंड करते हैं। पेज नंबर 26 पे इसका मेथड बताया गया है, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर। सपोज वी वांट टू फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ 13.45। इन्होंने एक नंबर गिवन है हमें, तो उसका कह रहे हैं, सपोज करते हैं कॉमन लोगारिथम फाइंड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, सेपरेट द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट। हमने पहले इंटीग्रल पार्ट को अलग करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट वाला पार्ट है उसको अलग कर लेना है। पहले स्टेप में हमने ये करना है। सेकंड स्टेप में हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं। जितने डिजिट होंगे इंटीग्रल पार्ट के, उसमें से 1 माइनस करके, ठीक है। हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने बुक के बैक में एक टेबल दिया गया है, लोगारिथम टेबल, उसके अंदर से जो हमारा नंबर होगा गिवन, उसको फाइंड करना है किस रो में, जो इंटीग्रल पार्ट्स में दी गई होंगी कॉलम्स, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर फाइंड करना है। एंड देन वहाँ हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे लास्ट वाले नंबर से, फिर इन सबको ऐड करेंगे। तो ये स्टेप 5 में ऐड द नंबर्स फाउंड द स्टेप 3 एंड स्टेप 4, यानी हमने जो करेक्टरिस्टिक्स निकाला था, जो हमने अपना नंबर निकाला था टेबल से, वो सब ऐड करके हम उसको लॉगरिथम बोलेंगे, उस नंबर का गिवन है हमारे पास। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनका लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पहले स्टेप में बताया गया है, हमने अपना इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट भी अलग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है, अगर यहाँ पॉइंट लगाऊं तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है।
तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। मैं करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करती हूँ। मेरा इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं। 2 में से Mantissa क्या होता है? Mantissa is a decimal part of the logarithm. It represents as a fractional component and is always positive. Mantissa decimal part होता है logarithm का और ये fractional part है और पॉइंट के बाद ये शो किया जाता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी ये मुस्बत नंबर होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पीछे बैक पे जो टेबल गिवन है लोगारिथम का बुक की, वो चेक करना होता है। अब जैसे मेरे पास 43 नंबर था, 43 मेरा इंटीग्रल पार्ट था, इसको मैंने जाकर इस टेबल में चेक करना है। ये लोगारिथम्स का टेबल है, बैक पे गिवन है बुक की। यहाँ इस तरह से मैंने फाइंड आउट करना है मेरा 43 नंबर कहाँ है। यहाँ मुझे 43 नज़र आ गया है। अब 43 को हमने यहाँ पे देखें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 43 को हमने चेक कहाँ करना है? 43.0, जैसे 43.0, तो 43 नंबर को मैंने ज़ीरो में चेक करना है, यानी ज़ीरो के सामने मेरा 43 क्या नंबर है? यहाँ पे है 6335, 6335 मेंटिसा। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है? लॉग फाइंड करना है, जहाँ लॉग में लॉग 43 हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देना है। करेक्टरिस्टिक्स 1 था मेरा एंड मेंटिसा 0.335, इन दोनों को मैंने ऐड कर देना है, 1.6335। ये है मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें है 579, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बताया जितने डिजिट होंगे इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले वाले, अब ऑब्वियसली जब मैं पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ लगेगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। जब मैं इसका करेक्टर निकालूंगी 5779, ये 3 डिजिट है मेरे पास, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, और अब मुझे चाहिए मेंटिसा, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। 5779, 5779, 579, 57 मुझे यहाँ शो हो रहा है और इसको आगे अगेन चेक करेंगे 9 में। ठीक है, ये काउंटिंग दी गई है ये टेबल में इस तरह से, तो 5757 मेरे पास यहाँ है और इसका 9 है 7627, 7627। तो ये पॉइंट में होता है हमेशा 0.7627। अब जब बात आए लॉग फिर 579 की, ये किसके बराबर है हमें पता है, हमने करेक्टरिस्टिक्स एंड अपना मेंटिसा दोनों को ऐड कर लेना है। तो मेरे पास 2.7627 इसका आंसर है। ठीक है, आसान तरीका भी है इसका। आसान तरीका क्या है कि आप सिर्फ कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यू प्लेस करें, इसका आपने लॉग निकालना है और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको मैंने लॉग फाइंड आउट करना है 579। ठीक है, तो ये देखें 2.7626, ये यहाँ पे राउंड ऑफ करके आंसर लिखा गया है 2.7627, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 1.982। ठीक है, मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालती हूँ। मुझे पता है इंटीग्रल पार्ट मेरे पास 1 है, एक डिजिट है पॉइंट से पहले, उसमें से मैं -1 करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 0, यानी मेरा करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 0। अब चेक करते हैं अपना मेंटिसा। मेंटिसा में चेक करना है 19 में, यहाँ मेरा 19 है नंबर, ये 19 को देखना है हमने 8 में,
19 को हम चेक करेंगे 8 में, 2967 जो कि मेरे पास है 2967। और इसको आगे हम चेक करें 2967 एंड उसका डिफरेंस हमने 2 में देखना था। जब 2 में डिफरेंस देखा है तो ये 4 आया मेरे पास डिफरेंस ना, ये 4 है। और इनको हमने ऐड करना होता है। जब हमने इनको ऐड किया है तो ये मेरे पास 0.297 बन गए हैं। अब जब मैंने इनका लॉग लिया है, लॉग 1.982 का लॉग है, हमें पता है हमने अपना करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड करना है 2971। तो ये मेरा लोगारिथम आया है 0.2971। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। ठीक है, हम सबसे पहले करेक्टर्स निकाल लेते हैं अपना। करेक्टरिस्टिक्स कैसे, पॉइंट के बाद पहले ये हमें नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो हैं उतनी वैल्यू, इतने डिजिट लिखेंगे हम और उसमें एक डिजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हमने ऐड किया तो ये मेरे पास आया करेक्टरिस्टिक्स -2। उसके बाद सेम है, जैसे हम मेंटिसा देखते थे अपना, वैसे ही हमने टेबल में मेंटिसा देखना है। मेंटिसा चेक कर लेते हैं 87 को 6 में, क्योंकि जीरो से तो कोई नंबर शुरू नहीं हो रहा, ये कॉमन लोगारिथम है जो कि 10 से ही शुरू होता है, इसलिए हमने ये जीरो इग्नोर कर देने हैं। 87 को 6 में चेक करना है अपनी बुक में। ये 87 मेरे पास है तो उसको मैंने यहाँ से 6 में चेक करना है। ये मेरी 6 रो है और ये 87 है। ये 87 और इधर से ये मेरी वाली रो है 6। ये मेरे पास आ रहा है 9425, यानी 9425 है। लेकिन ये पॉइंट में लिखेंगे हम 0.9425 और इसका डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ आगे कोई डिजिट नहीं है। तो हमारा लॉग 0.0876 का जो लॉग है वो किसके बराबर आएगा ये बताएंगे हम। सॉरी, इसका -2 था करेक्टरिस्टिक्स 0.9425। तो ये मेरे पास -2.9425 के इक्वल आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज है। पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, यहाँ गिवन है पॉइंट 0.047। तो हमें पता है ये एक नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं ज़ीरो में वो मैंने लिख लिए और उसके बाद ऐड कर दिया 1। तो ये मेरे पास आया है -2। और अब मेंटिसा चेक करेंगे। मेंटिसा हम चेक करेंगे 47। अपना टेबल उसमें चेक कर लेते हैं 47 कहाँ गिवन है। ये 6721, 0.6721, 6721। तो हमें पता है हमारा लॉग 0.047 किसके इक्वल होगा, -2। और साथ हमने जो मेंटिसा है करेक्टरिस्टिक लिखना है और मेंटिसा इनको ऐड कर लेना है। -2.6721। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.000354। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए ने माइनस पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो लिखने हैं, जितने ज़ीरो हैं 3 ऐड कर देना है +1
और ये मेरे पास आंसर आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स का -4। उसके बाद हमने मेंटिसा निकालना है। बढ़ते हैं टेबल की तरफ। 35 को चेक करेंगे 4 में। ये मेरा 35 है और इसको हमने चेक करना है 4 में। 5490 0.5490 तो लॉग 0.00354 का जो मेरे पास लॉग आ रहा है -4 प्लस अपना जो मेंटिसा ये करेक्टरिस्टिक था, ये मेंटिसा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरे पास ये आ रहा है -4.5490। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।